नमस्कार। पिछले वीडियो में हम लोग माध्यिका और बहुलक ये निकालना सीख चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग समांतर माध्य यानी अर्थमेटिक मीन, जिसे माध्य भी कहते हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे और देखेंगे कितने प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और उसे किस प्रकार से हल किया जाता है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हम लोग समांतर माध्य क्या है। जब आंकड़ों के एक समूह के लिए अधिकांशतः प्रयोग किया जाने वाला प्रतिनिधि मान समांतर माध्य है, यानी आंकड़ों के लिए ऐसा मान जो सबका प्रतिनिधि करे, सभी आंकड़ों का, यानी कम का भी प्रतिनिधि करे और ज़्यादा हो, तो वो जो मान होता है वही समांतर माध्य कहलाता है। संक्षेप में इसे माध्य भी कहते हैं और औसत शब्द का प्रयोग भी इसी अर्थ में किया जाता है। जब हम कहते हैं कि इसका औसत क्या होगा, तो वो भी माध्य को ही प्रदर्शित करता है। आइए इसे एक उदाहरण द्वारा हम लोग देखते हैं। देखिए, जैसे 3 बोरों में क्रमशः 50 किलो, 90 किलो और 70 किलो चावल है। यदि तीनों बोरों में बराबर चावल रखा जाए तो तीनों बोरों में कितना कितना चावल आएगा। तो इसका जो सूत्र है x बार इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3/n, या इसे हम लोग कहते हैं कि समस्त पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो समस्त पद कितने पद है, इसको हम लोग देखिए। आइए, x1 50 है, x2 90 है, x3 70 है, यानी ये 3 पद है और पदों का योग लिख के हम लोग पदों की संख्या लिखेंगे। तो ये हो जाएगा टोटल, देखिए 210 बटे 3 बराबर ये हो जाएगा 70 kg, और यही उत्तर होगा आंसर। यानी प्रत्येक बोरे में कितना आएगा, 70 kg। तो अगर आप ध्यान देंगे तो 70 kg इसका औसत भी होगा कि औसत रूप से प्रत्येक बोरे में 70 kg अनाज आ सकता है या चावल आ सकता है। तो इस प्रकार से ये एक फार्मूला है, इसको आप लोग याद कर लीजिए। इस फार्मूले से ये समांतर माध्य के जितने भी क्वेश्चन हैं जो अवर्गीकृत आंकड़े होते हैं उसका मान इस प्रकार से हम लोग निकालते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं जब आंकड़े अवर्गीकृत और बारंबारता नहीं दी होती है तब हम कैसे निकालते हैं। देखिए, एक उदाहरण द्वारा इसको समझिए। कक्षा 6 के 10 विद्यार्थियों का भार किलोग्राम में क्रमशः 57 kg, 43 kg, 41 kg, 39 kg, 53 kg, 49 kg, 46 kg, 46 kg, 45 kg तथा 41 किग्रा है। उनके भार का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो हम लोग उसके लिए x बार इक्वल टू x बार का यानी समांतर माध्य होता है, ये समांतर माध्य होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 से xn बटे n, यानी कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। ये कुल 10 पद हैं। तो आइए 10 पद पहले हम लोग लिखते हैं। x इक्वल टू देखिए 57, 43, 41, 39, 53, 49, 46, पुनः 46, 45 और 41। ये है आपका जो पद हैं या जो उनके भार हैं, इतना बता। अब पदों की संख्या हो गया बटा पदों का योग हुआ बटे पदों की संख्या। कुल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पद है, तो 10 लिख लेते हैं। अब इसको हम लोग जोड़ते हैं। देखिए कितना होगा, 5 1 6 6 12 6 18 18 9 27 3 30 39 40 43 50 का शून्य हाथ से लाया 5। अब 5 5 10 4 14 4 18 19 20 21 21 5 26 26 4 30 30 4 34 34 4 38 39 40 2 42 42 4 46। ये हो गया बटे 10, यानी x बार इक्वल टू, अब ये 0 0 कट जाएगा, बटा 46।
यानी उनका जो औसत भार होगा वो 46 केजी होगा। ये उत्तर होगा कि इसका समांतर माध्य कितना होगा? समांतर माध्य आपका 46 केजी आएगा। यानी ये 46 केजी इसी के अराउंड सारे होंगे, या ये औसत कहलाता है। एक क्वेश्चन इस प्रकार से आता है, इसको आप ध्यान रखिए। सेकेंड प्रकार के क्वेश्चन ऐसे आते हैं, ये आप थोड़ा सा इसको विशेष ध्यान दीजिएगा कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप कैसे हल करेंगे। जैसे दिया है 1 से 5 तक की संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, तो आप हल कैसे करेंगे इसको? हल सबसे पहले आप लिखेंगे 1 से 5 तक की संख्या, यानी 1, 2, 3, 4 और 5, ये आप लिख लेंगे। अब पदों का योग लिखेंगे, जितना पदे हैं पदों का योग आप ज्ञात कर लेंगे, इसको जोड़ लेंगे। 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये आप कर लिए। इसको करने के बाद आप जितना पद है उसका मान लिख लेंगे। ये 5 पद है तो 5 लिख लेंगे, बराबर जोड़िए इसको। 5, 1, 6, 4, 10, 3, 13, 2, 15, यानी 15 हो गया, बटे 5 हो गया, बराबर 3 हो गया। यानी 1 से 5 तक के पदों का समांतर माध्य जो है 3 होगा। ये 3 क्या है? आंसर आपका आ गया 3। यानी 1 से 5 तक की संख्याओं का समांतर माध्य बराबर 3। ये आप आंसर ऐसे लिख लेंगे, ठीक है? आप ऐसे आंसर लिख लेंगे। तो ये 2 प्रकार के क्वेश्चन हो गए। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन आते हैं। तीसरे प्रकार के क्वेश्चन देखिए, तीसरे प्रकार के क्वेश्चन अब इसको हम लोग हल करेंगे, देखते हैं क्या है इसमें। आप पढ़ पा रहे हैं, यदि 3, 5, 6 और a का समांतर माध्य 5 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, समांतर माध्य बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, ये होता है। तो संख्या, अब पदों का योग, समांतर माध्य इसका दिया है कितना? इसका दिया है x बार इक्वल टू दिया है 5, पद दिए हैं कुल 2, 2, 4। अब इसको हम मान रखेंगे 5 बराबर 3 + 5 + 6 + a, ये हो गया, बटे पदों की संख्या 4 है। इसका हम लोग यहाँ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 चौका 20, 20 बराबर, अब इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 6, 3, 9, 5, 14, 14 + a। अब 14 + a, तो a बराबर 20 - 14, या a बराबर 6, ये हो गया आंसर। a का मान 14। तो एक क्वेश्चन तीसरा जो प्रकार होता है, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ऐसे क्वेश्चन भी बहुतायत मात्रा में आते हैं। ये हमने 4 पद लिया है और क्वेश्चन आपको 10 पद ले लेगा या 8 पद ले लेगा, उसमें a का मान निकालने के लिए दे देगा। तो उसको आप ऐसे ही करेंगे, सभी पदों की संख्या को, जितनी संख्या है उसका योग निकाल लेंगे, उसमें पदों की संख्या का भाग दे देंगे और इस तरीके से सभी पदों का योग निकाल लेंगे। पदों की संख्या नीचे रख लेंगे, उसका भाग के और मान रख के आप तिरिया गुणा करके निकाल लेंगे। आप इस तरीके से इसको हल कर लेंगे। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये जितने क्वेश्चन मैं इसमें आपको बता रहा हूँ, ये अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं। आप जैसा कि देख पा रहे हैं,
मैंने 3 क्वेश्चन बताया, तीनों 3 प्रकार के, और समांतर माध्य के ही तीनों क्वेश्चन हैं, तो ये 3 प्रकार के क्वेश्चन हैं। अब आइए देखिए हम लोग चौथे प्रकार के क्वेश्चन देखते हैं। चौथे प्रकार के क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन दिए होते हैं जिसमें बारंबारता दी हुई होती है और पद का मान दिया होता है, इसकी समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए दिया होता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके फुल क्वेश्चन आते हैं। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक सारणी बनाएंगे। यहाँ पद लिखेंगे, पद को x कहते हैं, फिर बारंबारता लिखेंगे, बारंबारता को f कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग पहले लिख लेते हैं। ये 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है और 14 है, इसको हम लोग लिख लिए। अब बारंबारता देखिए, ये 3 है, ये 4 है, ये 2 है, 8 के सामने 2, 10 के सामने भी 2 है, 12 के सामने 6 है, 14 के सामने 8 है, ये बारंबारता हो गई। उसके बाद हम लोग fx ज्ञात करते हैं, f गुणे x। ठीक है, ये ज्ञात करेंगे। अब इसको हम लोग एक सारणी के रूप में पहले बना लें, उसके बाद तब हम लोग इसको देखते हैं। इसको सारणी के रूप में बना लेंगे तो समझ में आएगा कि क्या क्या हो रहा है। ठीक है, इसको ऐसे बना लीजिए, ये ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए। इसको आप स्केल से बनाएंगे, साफ सुथरा दिखना चाहिए। जब साफ सुथरा बनेगा तो एग्जामिनर एक बार देखते ही आपको समझ जाएगा कि आप सही किए हैं या गलत किए। अगर ऐसे बना लेते हैं तो और अच्छी बात है, वो अलग अलग साफ दिखेगा कि आपने क्या किया है। तो अगर आप ऐसे बना लेते हैं तो और अच्छी बात है, और इसको ऐसे आप बना लेंगे। आइए अब हम लोग गुणा करके देखते हैं क्या है। ठीक है, तो पहले इसको हम लोग जोड़ लेंगे। ये जोड़ते हैं, जब का मान तो सिग्मा एफ प्राप्त होगा और यहाँ सिग्मा एफ एक्स, यानी दोनों का जोड़ प्राप्त होगा। तो इसको देखिए, 4 3 7 2 9 2 11 11 6 17 8 25, ये हो गया 25। ठीक है, अब देखिए इसको गुणा करिए। 4 तिहाई 12, 6 चौका 24, 8 दूना 16, 10 दूना 20, 12 छक 72, 14 बाठा 112, ये हम लोग का ये प्राप्त हुआ। अब इसको हम लोग एक तरफ से जोड़ लेंगे। आइए जोड़ते हैं, देखिए कितना प्राप्त हुआ। 2 2 4 6 10, 10 4 14, 15 16, 16 के 6 हासिल आया 1, 1 1 2, 7 2 9, 10 11 12 13 14, 15 के 5 हासिल आया 1, 1 1 2, ये हो गया। अब ये दोनों हम लोग को प्राप्त हो गया। ठीक है, यहाँ ये प्राप्त हो गया, सिग्मा एफ और सिग्मा एफ एक्स दोनों प्राप्त हो गया। तो समांतर माध्य का जो सूत्र है वो ये होता है, समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। ये आप याद रख लीजिए, ये भी एक सूत्र आपका है जिससे हम लोग मान निकालते हैं। तो ये सूत्र लिखेंगे, इसके बाद इस सूत्र में हम लोग मान रखेंगे एक्स बार, समांतर माध्य को एक्स बार कहते हैं। सिग्मा एक्स एक्स एफ एक्स 256 बटे 25। अब आप 25 का भाग दीजिए। ठीक है, तो पहले एक बार ले जाएंगे, हो गया। फिर 25 दूना 50, 50 25 चौका 100, ये आप भाग देंगे तो इतना आएगा और ये मान हो जाएगा आंसर। आप भाग दे के देखिए, ये आंसर आएगा। हम लोग भाग देकर देख लेते हैं। जैसे 25 का आप सिंपली भाग दे दीजिए 256 में, तो 25 से कम 25। ठीक है, अब ये कट गया, ये 6 उतारे नहीं गया तो यहाँ 0 बढ़ाए, फिर 0। ठीक, अब दशमलव बार ले जाके यहाँ 0 बढ़ा देंगे। जब भाग नहीं जाएगा तो उसमें हम लोग एक 0 बढ़ाएंगे,
फिर दशमलव ले जाएंगे। अब 25 से कम, 25 दूना 50, देखिए 0 1 दशमलव है 0 बढ़ाएंगे, 25 चौका 100, तो ये कट जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप करेंगे तो आपका ये मान हो जाएगा। आप गुणा करके भी देख लेंगे तो ये मान आएगा। पच्चीस दूना 50, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के हम लोग थोड़ा सा लगाते हैं, देखते हैं। तो ये देखिए चौथे प्रकार के क्वेश्चन ऐसे आते हैं। ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो आपको इस प्रकार से हल करना पड़ता है, इसलिए आप इस प्रकार से हल करिए। लास्ट देखते हैं हम लोग 5वें प्रकार के क्वेश्चन, क्योंकि इसमें ऐसे ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं और इसको हम लोग ऐसे ही हल करते हैं। देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये सारणी दी हुई है, नीचे दी गई आंकड़ों के समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। अब इसमें जो है वर्ग अंतराल दिया, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, ये वर्ग अंतराल दिया है। उसके बाद इसमें ये जो विद्यार्थियों की संख्या है, ये इसकी बारंबारता दी हुई है, यानी इतने विद्यार्थियों को ये इसके 20 अंक प्राप्त होता है। तो इसको हल करने के लिए पुनः हम लोग को एक सारणी बनाना पड़ेगा, जिसमें इसको हम लोग लिखते हैं वर्ग अंतराल। ठीक है, इसको लिख लेंगे वर्ग अंतराल। अंतराल ये वर्ग अंतराल हो जाएगा और यहाँ लिखेंगे बारंबारता। ठीक है, तो पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं। उसके बाद अब वर्ग अंतराल और बारंबारता तो निकल गया, x का मान नहीं है तो यहाँ लिखेंगे x। x कैसे निकालना है ये मैं अभी बता रहा हूँ आपको, और यहाँ लिखेंगे f(x). ठीक है, f गुणे x या f(x), इसको मैं अभी आपको बता रहा हूँ। अब हम लोग सारणी बनाने के लिए प्रोसेस, जैसे ये वर्ग अंतराल है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, इसको आप सीख लीजिए, ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80, ये क्वेश्चन हो गए। अब इसके बाद इसकी बारंबारता जो है 6 है, इसकी बारंबारता 8 है, इसकी बारंबारता 13 है, इसकी बारंबारता 7 है, इसकी बारंबारता 3 है, इसकी 2 है और इसकी 1 है। अब इसको पहले हम लोग सारणी के रूप में बना लेते हैं, उसके बाद तब क्वेश्चन हल करेंगे। हाँ, पहले देखिए आप स्केल लगा के इसको बढ़िया से बना लेंगे, ऐसे खींचेंगे, ये अलग अलग बनाएंगे, थोड़ा सा सुंदर लगे। आप ऐसा बनाएं कि थोड़ा अच्छा लगे, साफ सुथरा होना चाहिए, ज़्यादा कटपिट नहीं होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन में कटपिट होते हैं तो एग्जामिनर तुरंत आपका गलत कर देंगे, काट देंगे, इसलिए साफ सुथरा क्वेश्चन होना चाहिए। अलग अलग अगर आप साड़ी बनाने के लिए अलग अलग रंगों के पेन का प्रयोग करते हैं तो वो और अच्छा है, क्योंकि जो भी आप लिखेंगे अलग अलग साफ साफ दिखेगा। अगर एक ही रंग कलर का पेन आप यूज करेंगे तो उसमें साफ नहीं दिखता है, एक दूसरे में वो मिल जाता है। इसलिए इसको आप अलग अलग ब्लैक और ब्लू का प्रयोग कर लीजिएगा। आप लोग ब्लैक और ब्लू का जब प्रयोग करेंगे तो ये एकदम साफ अलग अलग दिखेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग, ये साड़ी बन के तैयार हो गई, ये हम लोग की साड़ी बन के तैयार हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने आपको बताया है ये यक्स कैसे निकालते हैं। उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़ देंगे, L1 प्लस L2, L1 प्लस L2 अपान 2। उच्च सीमा निम्न सीमा को जोड़कर 2 का भाग देंगे, यानी ये क्या है 10 और 20, इसका आधा करेंगे तो 15 होगा। ये 20, 30, 50 है, 50 का आधा करेंगे तो 25 होगा। ये 40, 30, 70 होगा, 70 का आधा करेंगे तो 35 होगा।
ये 90 होगा, 90 का आधा करेंगे तो 45 होगा। ये 110 होगा, इसका आधा करेंगे तो 55 होगा। ये 130 होगा, इसका आधा करेंगे तो 65 होगा। और ये 150 होगा, इसका आधा करेंगे तो 75 होगा। आप इसको इस फार्मूले में रख के आप निकाल लेंगे तो आप एकदम साफ साफ दिख रहा है कि ये क्या होगा। ऐसे निकाल लेंगे। इसके बाद करना क्या है, आपको fx निकालना है, यानी इसका गुणा करके यहाँ लिख देना है। अब आपको गुणा करना है और इसके मान सिग्मा f ज्ञात कर लीजिए। सिग्मा f ज्ञात करने के लिए इसको हम लोग जोड़ेंगे। देखिए 2 1 3 3 6 7 6 13 2 9 26 26 और 8 34 6 40। ये आपका 40 हो गया। इसको जब अब हम गुणा करेंगे आप तो देखिए 15 छक्का 90, 15 छक्का 90, 25 वाटा 200, 25 वाटा 200। 13 का अब इसमें आप गुणा करेंगे तो 13 पचे 65, 65 के 5 हासिल आया 6 और 13 तिया 39, 40 5 45 ये आएगा। फिर 7 का इसमें गुणा करेंगे तो 7 पचे 35 के 5, 7 चौक 28 31 ये हो जाएगा। 3 पचे 15 के 5, 3 पचे 15 1 16, 2 पंजे 10 के 0, 2 छक्का 12 1 13 और 75 एकम 75 ये होया। अब इसको होने के बाद हम सिग्मा fx निकालेंगे। ठीक है, सिग्मा fx कैसे निकालते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि सिग्मा fx निकालने के लिए हम लोग इसको जोड़ देंगे। इसको जोड़िए, देखिए कितना मिलता है हमको। आपको 5 5 10 15 5 20, 20 के 0 हासिल आ गया 2। ठीक है, अब जोड़ते हैं। 7 3 10, 10 6 16, 16 1 17, 17 5 22, 22 22 9 31, 32 33, 2 हासिल है 33, 33 के 3 हासिल आया 3, 3 4 5 5 3 8 8 4 12 13 14 ये हो गया 14, 1430 आया। इसको आप लोग जोड़ लीजिए, पुनः एक बार जोड़ के देख लीजिए। 5 5 10 15 5 20 के 0 हासिल आया 2। अब देखिए 7 3 10, 10 6 16, 16 1 17, 17 5 22, 23 24, 24 9 33, 33 के 3 हासिल आया 3, 3 4 5 3 8 4 12 13 14 ये ठीक है। अब हम लोग यहाँ तक आ गया। अब समांतर माध्य का फार्मूला होता है ऐसे, x बार इक्वल टू सिग्मा fx अपान सिग्मा f। आप मान रख देंगे तो मान रखेंगे तो हो जाएगा 14,430 बटे 40। ये 0 से ये 0 कट गया। भाग देने पे क्या प्राप्त होगा, 4 तिहाई 12, 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20। आप भाग देकर देख सकते हैं, ये आएगा आपका, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आया और ये आंसर हो गया। इसको आप भाग देकर देखिए। देखिए 1430 भागे, ये आप रफ कार करेंगे तो जब भी रफ कार करेंगे तो बाएं तरफ के पेज पे करते हैं, जिससे कि दाहिने तरफ के पेज में ये दिखे और बाएं तरफ के पेज में आपका रफ कार ही दिखे। तो ये पता चल जाएगा कि हाँ आपने रफ कार किया है, डायरेक्ट आप नहीं लिखे हैं। देखिए 4 3 12 ये हो गया, 2 आया, 3 आया, 4 पंजे 20 ये आया, 3 आया, दशमलव के बाद 0 लिखे, 4 सत्ते 28 ये आया, 2 आया, फिर 4 पंजे 20। ठीक है, ये आप बाएं पेज पे ये काम जब आप करेंगे तो ये दिखेगा इसके साथ। तो जब ये देखेगा तब पता हो जाएगा कि हाँ आपने ये रफ कार किया है, कहीं से नकल नहीं मारा है। तो इस प्रकार से हम लोग ये समांतर माध्य वाले जो वीडियो है इसमें हम 5 प्रकार के क्वेश्चन देखते हैं। ये 5 प्रकार के जो क्वेश्चन हैं इसको आप सही समय से सही तरह से समझ लीजिए। ये 5 प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में आता है, इसलिए इस टॉपिक को
आप जरूर से, आप कोई भी कंपटीशन देते हैं तो उसमें भी समांतर माध्य के क्वेश्चन आते हैं, तो इस टॉपिक को आप बढ़िया से तैयार कर लीजिए, जिससे कि एग्जाम में अगर आपका कोई क्वेश्चन आए तो वो छूटने ना पाए और आप उसे अच्छे से कर पाएं और कम समय में कर पाए। तो इस प्रकार से ये जो समांतर माध्य का टॉपिक था, ये हम लोग का टॉपिक खत्म हुआ। हम लोग अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। आप अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।